आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। आप सब आनंदित मंगन हो गए। तो आइए हम पहले आज कुछ वचनों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो वचन देखेंगे हम रोमियो 15 का 7 और 13। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा और फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो आज का विषय है सबके लिए शुभ समाचार। इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। 13 सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये जो शुभ समाचार है वो सारी जातियों के लिए है। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब हम जाति जाति में, जहाँ पौलुस ने लिखा है कि मैं जाति जाति में तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। और फिर 10 में कहा, हे जाति जाति के सब लोग उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोग प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोग उसे शहराओ। हालेलुया। 11 में तो प्रभु का वचन हमें यही बता रहा है कि किस तरह से सारी जाति में यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जाए और सारी जाति, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। तो यहाँ पौलुस ने यही लिखा है कि सारी जातियों के लिए जो वो एक सेवक की नई प्रार्थना कर लिया था, और किस तरह से उनने अद्भुत चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करी थी। तो इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, अगर हम 4 में देखेंगे कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के द्वारा आशा रखें। हालेलुया। और धीरज से 5 में देखेंगे, धीरज से और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। और अगर हम 13 में देखेंगे तो 13 में यही बता रही है वचन के, परमेश्वर जो आशा का दाता है वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से भरपूर करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारी, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारी स्तुति आराधना करना व्यर्थ है। तो जहाँ हमें वचन में यही बता रहा है कि हमें एक दूसरे को किस तरह से ग्रहण करना चाहिए और किस तरह से अन्य जाति लोगों में शुभ समाचार प्रचार करना चाहिए। हम एक मन के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे को आपस में ग्रहण करने के द्वारा। पौलुस कहता है एक दूसरे को ग्रहण करो। जब हम एक दूसरे को पूरी तरह ग्रहण करते हैं तभी हमारी बुद्धि और हमारा मन संयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम दूसरे व्यक्ति के पाप और उसकी गलतियों को भी ग्रहण करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह है कि मसीह ने हमें इसी तरह ग्रहण किया था। हालेलुया। मसीह ने हमें पूरी तरह ग्रहण किया था और हमारे पाप और हमारी गलतियों के साथ। हालेलुया। तो अगर हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते तो यह कैसे संभव है कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे? हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते तब हम मसीह को भी ग्रहण नहीं करते। जब प्रत्येक विश्वासी में मौजूद, देखिए मत्ती 10 के अगर 40 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है, जिसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया, जिसने मेरे भेजने वाले को तुच्छ जाना उसने मुझे तुच्छ जाना। तो हमें इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए। केवल ये नहीं, होठों से नहीं परंतु हृदय से होना चाहिए। हम एक दूसरे को यीशु मसीह के भाई बहन के रूप में ग्रहण करना चाहिए, इसी रीति से परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है और वो स्तुति के योग्य है। अगर हम 13 में देखेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से है कि आशा का परमेश्वर जो आशा प्रदान करता है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य के द्वारा आशा प्रदान करता है। वह क्या कहता है कि कैसी आशा प्रदान करता है? उद्धार या अनंत जीवन प्राप्त करने की आशा। पौलुस प्रार्थना करता है कि रोमी मसीह सब प्रकार की खुशी और शांति से भरपूर हो सके। पौलुस केवल थोड़ी सी खुशी और शांति के लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वह सब प्रकार की खुशी और शांति के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें थोड़ी सी खुशी के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें पूरी शांति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ हमें लोगों के लिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और अब जो विपत्ति का जो समय
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप। जितने लोगों ने अपनों को खो दिया है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है। यहाँ पे पुलिस वो हर जाति के लोगों के बीच में क्या कर रहा है? शुभ समाचार प्रचार कर रहा है। जाति जाति के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। तो आज ये यहोवा परमेश्वर का प्रशंसा का दिन है कि हमें इन दिनों में प्रशंसा जितनी हो सके अन्य जाति लोगों सब मिलकर यीशु मसीह के आगे घुटने टेकें और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें कि परमेश्वर की महिमा हो सके यीशु मसीह के नाम से। तो मैं जितने लोगों ने अपनों को खोया है, वो एक दूसरे का हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की सुधि ले सकें। जब भी हम यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, अगर हम एक दूसरे की सुधि नहीं लेंगे तो फिर हमारी स्तुति प्रशंसा करना भी बेकार है, परमेश्वर की महिमा भी करना बेकार है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दूसरे की मदद करो। उन्हें मदद की ज़रूरत है, जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है इस विपत्ति के समय क्या करो? एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे के हालचाल पूछोगी। तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो परमेश्वर जो शांति का दाता है वो अपनी सामर्थ से भरकर तुम्हें उभारेगा और तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो हर एक सच्चे भक्तों से यही सच्ची आराधना चाहता है कि उसके जो सच्चे भगत हैं वो सच्चे हृदय से उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि जो मेल मिलाप का जो वचन दिया। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा कि आपने ये सुंदर वचन हमें देकर आशीषित किया है कि हम अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप का वचन शुभ समाचार प्रचार कर सके। प्यारे जो वो परमेश्वर, किस तरह से अन्य जाति लोगों में पौलुस ने शुभ समाचार प्रचार किया। प्यारे जो वो परमेश्वर, जो आपने हमें भी अन्य जाति लोगों के बीच में रखा है। प्यारे जो वो परमेश्वर, और शुभ समाचार देने के लिए प्यारे जो वो परमेश्वर, जितने लोगों तक हम शुभ समाचार पहुँचा रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, हम आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं है पिता। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है प्यारे जो वो परमेश्वर। आप हमारी सहायता, हमारी मदद करें पिता। और जितने दास दासी अन्य जाति लोगों में शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं, आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता कि आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे जो वो परमेश्वर, जो मेल मिलाप का वचन है पिताजी, ये दुनिया भर के लोगों में पहुंच सके। प्यारे जो वो परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपका शुभ समाचार नहीं पहुंचा प्यारे जो वो परमेश्वर, वो कोने कोने में आपका शुभ समाचार पहुंचाने पाएँ आपके दास दासी। प्यारे जो वो परमेश्वर, आप सबकी सहायता, आप सबकी मदद है प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोगों ने अपनों को खोया है प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें एक दूसरे के द्वारा। प्यारे जो वो परमेश्वर, कोई एक दूसरे को तुच्छ न जाने प्यारे जो वो परमेश्वर, और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचे प्यारे जो वो परमेश्वर, जो कि भला परमेश्वर हमारे जो वो हमारे साथ है पिताजी। हम देश विदेश सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग यूट्यूब चैनल पर हमारी प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं, वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में शोभना फलवंत हो प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उनके घर के बड़े बुजुर्गों को आपके हाथ में देते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। उनके घर के आगे सर्वदूतों पर पैरा लगा दीजिए, उन्हें हर मारी विपत्ति से बचाना, संभालना प्यारे जो वो परमेश्वर। अगर कोई नहीं भी देखता हमारी वीडियो को तो हम उनके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करना और इस विपत्ति से उन्हें बचाना, संभालना प्यारे जो वो परमेश्वर। हम अपने देश को आपके हाथ में देते पिता, अपने देशवासियों को सबको आपके हाथ में देते, क्योंकि आप हमारे देश की सुरक्षा है प्यारे जो वो परमेश्वर। आप देश विदेश की सुरक्षा आप हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। सारी मानव जाति को बनाने वाले पिता, आप हमारे साथ हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। और आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया है पिताजी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिताजी, जो भी मांगते हैं हमें इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही से आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।